बैक टू बैक पहली बड़ी खबर, पहले से भी बड़ी हार के लिए तैयार है अमेरिका इजराइल। ये देखिए, ईरान से बार बार हार झेलनी पड़ेगी। बड़ी खबर, ईरानी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता रेजा तलाई की चेतावनी। एक और बड़ी खबर, ब्रेक करिए जरा, अमेरिका को करारा जवाब मिलेगा। ब्रेकिंग, किसी भी स्थिति के लिए तैयार है ईरान। बड़ी खबर, दोनों ब्रेकिंग एक साथ। ये इस वक्त की बड़ी खबर, दिखाइए जरा दोनों ब्रेकिंग। ईरानी सांसद के स्पीकर बाकिर कालिबाफ की चेतावनी, संप्रभुता की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाएंगे, कालिबाफ ने कहा है। लेकिन ये देखिए, कैंप 4 पर आइए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ईरान इतनी सारी बातें किस दम पर कर रहा है? उसके पीछे की वजह यह है कि ईरान की मिसाइल साइट्स को नुकसान पहुंचाने के जितने भी अमेरिकी दावे थे वो झूठे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये न्यूयॉर्क टाइम्स कह रहा है। ब्रेक करिए मेरे बगल में, ईरान में अभी भी मौजूद है घातक मिसाइल क्षमता। ब्रेकिंग, ईरान का 70% मिसाइल भंडार सुरक्षित। ब्रेकिंग और शॉर्ट विजय, होर्मुज के पास ईरान के 30 मिसाइल लॉन्चर ऑपरेशनल। यूएस इंटेलिजेंस के हवाले से द न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा। फ्लोर पर आई है, यह बहुत बड़ी खबर है। यह देखिए जरा, ईरान का मिसाइल भंडार सुरक्षित। बड़ी खबर, हमलों के बावजूद 70% मिसाइल भंडार बचा है। ईरान में 70% मोबाइल मिसाइल लॉन्चर मौजूद हैं। होर्मुज के नजदीक 33 में से 30 मिसाइल लॉन्चर ऑपरेशनल है। होर्मुज में बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों की सप्लाई लाइन बहाल है। ट्रंप के दावों से अधिक मजबूत है ईरानी सेना, यूएस इंटेलिजेंस ने कहा है। लेकिन एक बार कैंप 4 पर आइए, बड़ी खबर क्या है? जब यह रिपोर्ट न्यूयॉर्क टाइम्स से आई, ट्रंप, न्यूयॉर्क टाइम्स, CNN सबको झूठा बोलते हैं, तो ट्रंप ने क्या ट्वीट किया, मतलब सोशल मीडिया पर क्या लिखा, देखिए जरा। ब्रेकिंग और स्टिल के साथ अमेरिकी मीडिया पे बढ़ के ट्रंप, ईरान की नेवी की तबाही का फिर क्या दावा। ईरानी सैन्य ताकत को बड़ा चढ़ाकर दिखाना राज दो। अमेरिकी मीडिया में ईरान के पक्ष में झूठी खबरें। इसमें बकायदा ट्रंप ने कोट किया है कि ईरान के करीब 159 शिप नेवी के खत्म कर दिए गए। ये ट्रंप ने कहा है। लेकिन इस सब के बीच में एक बड़ी खबर सीधे आई है। ब्रेक करिए कैंप 1 पर, पश्चिम एशिया की ओर बढ़ा अमेरिका स्ट्रेटेजिक बॉम्बर। ब्रेकिंग, दिखाइए और शॉट्स, ईरान पर अमेरिकी हमले की तैयारी के संकेत। ये देखिए, भूमध्य सागर के ऊपर दिखा अमेरिकी B-1B बॉम्बर। फेयरफोर्ट से उड़ान भरकर मिडिल ईस्ट की ओर बढ़ा बॉम्बर। ट्रांसपोंडर ऑन करके धमकी देने की कोशिश है। एक और बड़ी खबर सीधा आइए, सीज फायर टूटा तो ऑपरेशन का नाम बदल सकता है अमेरिका। ब्रेक करिए, एपिक फ्यूरी की जगह ऑपरेशन स्लेज हैमर। स्लेज हैमर का मतलब होता है हथौड़ा। कांग्रेस की मंजूरी से बचने के लिए नाम बदलेगा पेंटागन। नए नाम से 60 दिन की लिमिट नए सिरे से शुरू होगी। बड़ी खबर, एक और बड़ी खबर कैंप 4 पर आई है। बड़ी खबर, ईरान को ट्रंप की फुल एंड फाइनल वार्निंग। ब्रेक करिए जरा, ट्रंप ने कहा पूरी तरह कंट्रोल में ईरान। ब्रेकिंग और बाइट, दिखाइए जरा, ईरान के पेट्रोकेमिकल प्लांट पर भयंकर एयर स्ट्राइक। ब्रेकिंग, ये देखिए, यूएई के बोरोस पेट्रोकेमिकल प्लांट पर हमले का बदला। 6 मई को इजराइल यूएई की एयर स्ट्राइक हुई थी। ब्लूमबर्ग का बहुत बड़ा दावा। एक और बड़ी खबर सीधा आइए, ब्रेक करिए, सऊदी अरब की ईरान पर सीक्रेट एयर स्ट्राइक। ब्रेक करिए, दोनों ब्रेकिंग एक साथ दिखाइएगा। रॉयटर्स की रिपोर्ट में सऊदी के हमले का दावा है। ईरानी हमलों का सऊदी ने दिया करारा जवाब। दोनों ब्रेकिंग, मार्च में सऊदी एयरफोर्स ने ईरान में की कार्रवाई। हमलों के बाद दोनों देशों में तनाव कम करने पर सहमति। फ्लोर पर आइए विजय, ये इस वक्त की बड़ी खबर देखिए जरा। बड़ी खबर, सऊदी वर्सेस ईरान, बड़ा दावा। पहली बार सऊदी वायुसेना ने सीधे ईरान की धरती को बनाया निशाना। मार्च के अंत में सऊदी अरब ने ईरान के अंदर की थी सीक्रेट स्ट्राइक। सऊदी के तेल ठिकानों और शहरों पर हुए हमलों का लिया था बदला। हमले के बाद दोनों देशों के बीच तनाव कम करने को लेकर गुप्त समझौता। यह इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। एक और बड़ी खबर, ब्रेक करिए, आर्थिक संकट में ईरान का सहारा बना तुर्की। ब्रेक करिए जरा, कैश और गोल्ड से हो रही है मनी लॉन्ड्रिंग। तुर्की बॉर्डर से खुलकर फंड पहुंचाने का दावा। इजराइल का चैनल 14 की रिपोर्ट में यह बड़ा दावा है। यह बड़ी खबर में दिखा रहा हूं, फ्लोर पर आइए। बड़ी खबर विजय, दिखाइए जरा। तुर्की से ईरान को फंडिंग, आर्थिक प्रतिबंधों के बीच ईरान का सबसे बड़ा फाइनेंसर बना तुर्की। बड़ी खबर, निजी विमानों के जरिए तुर्की से ईरान पहुंच रहा है नगद और सोना। बैंकिंग की जगह हवाला सिस्टम का इस्तेमाल कर रहा है तेहरान। तुर्की के मनी चेंजर्स अब ईरान के लिए फंड जुटाने का सबसे बड़ा जरिया। यह इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। मैं चाहूंगा विजय, आप पहले वाली दोनों ब्रेकिंग सिर्फ लीजिए और सीधे चलिए दीपक सर के पास। दीपक सर, अब मैं आपसे जो समझना चाह रहा हूं, जीसीसी कंट्रीज, गल्फ काउंसिल जो है, उसकी जो कंट्रीज हैं, क्या उसमें और ईरान में अब तनाव इस कदर हो गया है कि अगला राउंड का जो भी हमला होगा उसमें हम सीधे गल्फ कोऑपरेशन कंट्रीज को देखेंगे? हम उसमें सीधे ईरान वर्सेस ए गल्फ का स्टार्क डिवाइड देखेंगे? आपका एनालिसिस क्या है?
थैंक यू वेरी मच। हमेशा की तरह बहुत अच्छा लगता है। अभी जनरल साहब की मैं बात सुन रहा था, परफेक्ट। और फिर हमेशा की तरह ये लेकिन मैं मेरी आपको एक पुस्तक चीज में रोकूंगा। आपने चाणक्य तो दिखा रहे हैं, लेकिन आपके गले में जो ट्राई कलर है, लव यू सर। आई लव यू टू बेटा, आई लव यू टू। गो इट सर। यू आर अमेजिंग, यू आर ट्रूली अमेजिंग। Thank you, sir. अब मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ सर कि ये जीसीसी वाले जो हैं सर, उनको ठोकने की क्या जरूरत थी ईरान को? अरब पेट्रो मोनार्की से बैठी हुई थी चुपचाप, क्यों मारा उसको? आप बैल मुझे मार तो जवाब तो देगा। सऊदी अरेबिया के पास भले ही ज्यादा तगड़ी फौज नहीं है, यूएई की तो बहुत तगड़ी है सर। आई बीन देयर। काफी बड़े कॉम्पिटेंट लोग हैं वो, उन्होंने ठोक रहा। वो आपको ये भी पता है कि उनका जहाज आया हुआ था देश की राजधानी में, बहुत बड़ा उनका एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट छोले भटूरे लेने आया था ना यहाँ पर। तो क्या लेके गया यहाँ से, आप खुद अनुमान लगाइए। माई ओन फीलिंग इज दैट ईरान हैज मेड अ मिस्टेक। सऊदी अरेबिया और यूएई ने मिलकर ठोका है उसको। और अब जो ट्रंप हमला करेगा, सारे गल्फ के देश, जितनी पेट्रो मोनार्कीज या जब आप कहते हैं अरब मोनार्कीज हैं, दे विल जॉइन, क्योंकि उनको लग रहा है कि ईरान बाज नहीं आने वाला। ट्रंप चला गया चाइना, चाइना का क्या इंटरेस्ट है सर? अगर मैं चाइनीज लीडर होता, मैं कहता ईरान क्या, जहां उसने जाना, मेरा क्या लेना देना है उसके साथ? मेरा इंटरेस्ट ताइवान है। ट्रंप साहब, ताइवान को जब मैं खाऊंगा तुम कुछ मत करना, तुमने ईरान को खाना खा जाओ, मैं कुछ नहीं खाऊंगा, और वहां रूस यूक्रेन को खा जाए, कुछ मत करिएगा।